नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी सही तरीके से हैवी साइज सूट की कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं कटिंग के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हैवी साइज सूट के अंदर आर्म होल में झोल क्यों आता है और शोल्डर पीछे की तरफ क्यों जाता है। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई पहली बार भी सूट कटिंग कर रहा है ना तो वो भी परफेक्ट तरीके से सूट कटिंग करना सीख जाएगा। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सूट की कटिंग सीखेंगे वो ये रेड कलर के फैब्रिक में सीखेंगे। और मैंने प्लेन फैब्रिक पता है किस लिए लिया है? मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको मार्किंग इजीली नजर आ सके। अब कटिंग करने से पहले एक बार मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देता हूं। इनका जो मेजरमेंट है वो है, लंबाई है 38 और जो अपर ब्रेस्ट है 42 है, फुल ब्रेस्ट 45 है, कमर 37 है और हिप है 47 और स्लीव 7 है और स्लीव की जो गोलाई है वो 15 इंच है। अब एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, मैं आपको हैवी साइज सूट बता रहा हूं, लेकिन हैवी साइज में क्या है, हर किसी में अलग अलग फॉर्मूला लगता है। लेकिन ये जो हैवी साइज है ये 38 से लेके 54। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी का सीने का साइज 38 इंच यानी कि 38 है और वहां से लेके 54 यानी कि 54 इंच तक है तो सेम फॉर्मूले से सूट की कटिंग होगी। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब कटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो मेजरमेंट होता है ना, सबसे पहले इसमें देखना सबसे बड़ा साइज कौन सा है। आप लंबाई को छोड़ दीजिए, देखिए सीना 42 है और फुल बस्ट इनका 45 है, कमर 47 है और ये हिप है 47, यानी कि सबसे बड़ा साइज कितना है हमारा 47 है। 3 इंच मैंने लूजिंग ऐड कर दिया, टोटल बन गया 50। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा साइज होता है उसको पकड़ लेना है। तो हिप का जो मेजरमेंट है वो है 50, ठीक है। अब हमारे हिप का साइज 50 है तो हमें क्या करना है, कपड़े को उसके अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना है। किस तरीके से करना है, अब यहाँ से देखें, इतना तो हमारा ये किनारी कट हो जाएगी, ठीक है। और ये 1.5 इंच हम छोड़ देंगे यहाँ से फोल्ड करने के लिए, चाक में चला जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, जो 50 का 4th भाग है वो बनेगा यहाँ से 12.5 इंच। तो 12.5 में मार्क करेंगे इस तरीके से। और हम जो कपड़े को फोल्ड करेंगे ना वो इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, वो पूरे कपड़े को इस तरीके से बिछा देते हैं, कपड़ा साइड से हमारा ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको यहाँ के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करेंगे ताकि साइड से हमारा कपड़ा बच जाए और किसी और काम में ये आ सके। तो इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है। लेकिन ये ऑलरेडी बराबर है तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हम इसको तुरपाई वाला बना रहे हैं तो इतना मैं इसे यहाँ से फोल्ड करने के लिए रख लेता हूँ। अब ये वाला जो निशान है, यहाँ से आपको लंबाई का मेजरमेंट रखना है। लंबाई यानी कि 38 यानी कि 38 इंच। तो मैं क्या करूँगा, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगा क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। और बिल्कुल सीधी मार्किंग में यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो गया हमारा शोल्डर, यानी कि सॉरी लंबाई हो गई हमारी ये। उसके बाद में हम रखेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। अब देखो शोल्डर का जो मेजरमेंट है बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप गला बना रहे हैं 1 इंच से लेके आप अगर 5 इंच तक का गला बना रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना, जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट है आपको सेम उतना ही रखना है। मान लीजिए किसी का 14 है तो आपको 7 रखना है, 15 है तो आपको 7.5 रखना है। लेकिन कब रखना है, जब गला 1 इंच से लेके 5 इंच तक हो। और जब गला 5 इंच से बड़ा बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो शोल्डर है वो आपको यहाँ से 6 इंच रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका एकदम परफेक्ट यहाँ पे बनेगा। तो आर्मोल हो गया, सॉरी हमारा शोल्डर हो गया 6 इंच और आर्मोल हमारा बनेगा यहाँ से 6.5 इंच, क्योंकि हम आर्मोल 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब एक डाउट रहता है कई बार मन में कि सर जी इतना हैवी साइज आप बना रहे हैं तो 6.5 इंच तो आर्मोल छोटा रहेगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, छोटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। इसको देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ना है क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। और उसके बाद आपको इंच टेप इस तरीके से रखना है और एक निशान आपको यहाँ पे लगाना है 15 इंच पर, ठीक है। वैसे हम अमूमन 14 पे रखते हैं नॉर्मल साइज का, लेकिन हैवी साइज हम 15 पे रखते हैं। और जो हिप का मेजरमेंट वो 22 पे रखते हैं, 22 इंच पे, ठीक है। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने निशान लगाया है इसके नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे
3.5 पर एक निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपर ब्रेस्ट और फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है और नॉर्मल साइज का देखा है उसमें मैंने 2.5 इंच रखा था, लेकिन मैं हैवी साइज में 3.5 रख रहा हूँ। अब मैं 3.5 क्यों रख रहा हूँ ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक बार पूरे फिटिंग के मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग के निशान। जब कभी हम बॉडी से मेजरमेंट लेकर सूट की कटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम 3 इंच की ल्यूजिंग रखते हैं, ठीक है। अब जैसे इनका जो अपर ब्रेस्ट है 42 है, 3 मैंने प्लस किया 45 बन गया, और 45 को चौथा भाग बन रहा है 11.25 यानी कि 11.25 इंच, ठीक है। और जो फुल ब्रेस्ट है ये 45 है, 3 प्लस करूँ तो 48 बन गया, और जो फोर्थ हिस्सा बनेगा वो 12 इंच बनेगा, और जो कमर है वो 37 है, 3 प्लस करूँगा 40 बनेगा, और चौथा हिस्सा बनेगा 10 इंच, और हिप में 47 है, 3 प्लस करूँगा बनेगा 50, और चौथा हिस्सा बनेगा 12.5 यानी कि 12.5 इंच। यानी कि जो भी जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें 3 आपको प्लस करना है, उसका चौथा भाग आपको लेना है। अब इनका जो अपर ब्रेस्ट है 11.25 है, फुल ब्रेस्ट है 12 है, कमर है 10 है, और जो हमारा हिप का मेजरमेंट वो 12.5 है। अब जो अपर ब्रेस्ट है वो हम यहाँ पे रखेंगे, इनका 11.25 है, तो सिंपली यहाँ पे मैं निशान को लगा लेता हूँ। और जो इनका फुल ब्रेस्ट है वो 12 है, तो यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगा लूँगा। और जो कमर का जो साइज है इनका वो 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान को लगा लूँगा। और जो हिप का साइज है हमारा वो है 12.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 12.5 पे निशान को लगा लूँगा, ठीक है। अब इन चारों निशानों को मैं आपस में इस तरीके से मिलाऊँगा। इसको मैं इस तरीके से मिला लेता हूँ, और इसको मैं इस तरीके से, और ये वाला जो निशान है इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मिला लूँगा, और इस वाले निशान को मैं यहाँ पे नीचे इस तरीके से मिला लेता हूँ। ये देखें, ठीक है। ऑलमोस्ट निशान मैंने लगा लिए फिटिंग के। अब रह गया आर्मोल की गोलाई का। अब हम आर्मोल का निशान भी लगाएंगे, और एक डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि सर जी इतने हैवी साइज में आपने इतना कम आर्मोल क्यों लिया है, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस इंच टेप को हमने इस तरीके से रखा, और यहाँ से इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हल्का सा ऐसे मार्क करेंगे, और उसके बाद में फ्रेंच करो की सहायता से हम इसमें इसको इस तरीके से रखेंगे, और हम यहाँ पे इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। ये देखें, ठीक है। अब आपके दोनों डाउट ना मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला मैं डाउट क्लियर करता हूँ कि भाई मैंने आर्मोल इतना कम क्यों रखा इतना हैवी साइज में, और दूसरा कि मैंने यहाँ पे 3.5 इंच से क्यों रखा। इसको आप ध्यान से समझना। देखो आर्मोल छोटा नहीं है, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ, देखने कितना बड़ा आर्मोल रहेगा ये देखें इस तरीके से, ठीक है। 11 इंच का आर्मोल है, लेकिन मैंने 6.5 इसको यहाँ पे रखा है ना, लेकिन हम इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा क्यों? क्योंकि सीने का साइज ज़्यादा है। आप एक बार मेरी बात को समझे, मैं कहने क्या चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर जो निशान लगाया है मैंने लगाया 11.25 इंच पर, क्योंकि हैवी साइज है। अगर मान लीजिए इनका साइज कम होता, मान लीजिए यहाँ पे 9 इंच पे आ रहा होता, ठीक है, तो ये लो, तो आर्मोल तो यहाँ पे सेट हो जाता। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आर्मोल यहाँ से कभी नहीं बढ़ता, वो हमेशा यहाँ से बढ़ता है। अगर और हैवी साइज होगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से 12.5 कर देता हूँ, ठीक है, तो आर्मोल यहाँ से बढ़ जाएगा। तो आर्मोल यहाँ से कभी नहीं बढ़ता, वो सिर्फ यहाँ से बढ़ता है, और उसमें आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सीने का मेजरमेंट होता है वो अपना साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। और सेकंड डाउट ये है कि यहाँ से मैंने 2.5 की जगह 3.5 क्यों रखा। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली डमी पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो नॉर्मल जो साइज होता है ना, उसमें हम क्या रखते हैं, इसको यहाँ से सिर्फ हम 2.5 इंच रखते हैं, ठीक है। लेकिन हैवी साइज मैंने 3.5 क्यों रखा है, इसमें आप मतलब मेरी बात को गलत मत समझना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की वजह से बता रहा हूँ। देखो जिनका ब्रेस्ट साइज थोड़ा ज़्यादा होता है ना, यानी कि 38 हैवी साइज होता है, तो होता क्या, जब ब्रेस्ट साइज बढ़ेगा यहाँ से, तो जाहिर सी बात है ये भी यहाँ से बढ़ जाएगा। इसलिए हम इसको 2.5 की जगह से 3.5 रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आर्मोल का और ये वाला जो हमारा अपर वेस्ट लोअर वेस्ट का जो भी कंसेप्ट था आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें ऑलमोस्ट निशान लग गए हैं, बस एक मैं निशान और लगा देता हूँ। कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है, गला हमारा शोल्डर से इस तरीके से गिरता है, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ से इसको 1/2 इंच डाउन में कर लीजिए, ठीक है। अगर आप डाउन में रख के कटिंग करेंगे तो शोल्डर कभी भी आपका नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये फिटिंग के निशान मैंने लगा दिए, और ये इसमें मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेता हूँ। इन फ्यूचर मान लो इसको लूज टाइट करना पड़ा तो हम कर सकते हैं, वैसे भी मार्जिन एक्स्ट्रा रखते ही हैं। इसकी मैं यहाँ से कर दूंगा कटिंग। तो फ्रंट वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग कर दी है। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है, जैसे मैंने इस फैब्रिक को बिछाया था सेम तरीके से इसको मैं इस तरीके से वापस से बिछा लेता हूँ। तो इस फ्रंट वाले पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे। इसकी सेम हमको कटिंग करनी है, बस एक छोटा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है,
ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको यहाँ से मैंने बिछा लिया परफेक्ट। आपको एक छोटा सा चेंज करना है। चेंज ये है कि जो बैक वाला पार्ट है आपको ½ इंच बड़ा रखना है। अब ½ इंच बड़ा हम क्यों रख रहे हैं इसको आप जरा समझिए कि देखो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो गला शोल्डर से गिरता है, एक बैक साइड जाता है। जब इसको हम तिरछा कट करेंगे तो शोल्डर से नहीं गिरेगा, और बैक वाले को बड़ा रखेंगे तो आगे गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद आपको सेम इसकी एज इट इज कटिंग करनी है। तो बैक और फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी है। अब बैक वाला पार्ट को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हम क्या करते हैं, 1 इंच का डाउन करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं इसकी यहाँ से इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लूँगा। अब हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट यहाँ से समझिए कट हो गए हैं। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ये कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। पहले मैं इसको सीधे को यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब ये जो भी फैब्रिक बचा है, ये हमारे साइड पे देखो जो फैब्रिक बचा है ना, इसलिए मैं बोल रहा था फैब्रिक को बचाना चाहिए, किसी और में काम आ जाएगा, इसके गले वगैरह में हमारे काम आ जाएगा। तो उसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब बाजू कटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताऊँगा, जो आर्म होल के बिल्कुल परफेक्ट एकदम बराबर आएगी। ठीक है, कपड़े को डबल फोल्ड करना है आपने। उसके बाद में सिंपल इसको यहाँ से 4 फोल्ड करना है। ठीक है, बंद वाले से आप अपनी तरफ रखना है, खुले वाला रखना है सामने की तरफ। और उसके बाद में आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा मार्क करना है, और यहाँ से आपने पहले इसके बराबर यहाँ से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में ½ इंच आपको यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि ½ इंच चला जाएगा बाजू को जोड़ने में। और यहाँ से आपको बाजू का मेजरमेंट रखना है। बाजू का जो मेजरमेंट है 7 इंच है, तो मैं 7 पे अपने निशान को एक को लगा लेता हूँ, और थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लूँगा फोल्ड करने के लिए। ठीक है, और बाजू की जो गोलाई है वो है 15 इंच। 15 का हाफ बनेगा 7.5, यानी कि 7.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से आपको 3.5 पे एक निशान लगाना है, क्योंकि हम जब बाजू की कटिंग करते हैं तो 3.5 इंच का हम इसके अंदर डाउन रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, और एक मार्क आपको यहाँ से लगाना है 2.5 इंच पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको यहाँ पे गोलाई को बनाना है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग बनाए, कैसे बनाए, इसको ध्यान से समझिए। सिंपल इसको क्या करना है, इस तरीके से करना है, और वापस से यहाँ बैक और फ्रंट को ले आइए। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बार में परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इतना यहाँ से फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि इतना चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे इसको रखें, और ऊपर वाले निशान पर आप इसको इस तरीके से रख लीजिए। जो फिटिंग का निशान है आपका, उसको आप यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको वापस सीधा कर लीजिए, और अब ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो निशान है ये आपने यहाँ लेके जाना है, मिल जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो देखो बाजू कटिंग करना कितना सिंपल है। ये फिटिंग का निशान हो गया हमारा, और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा मार्जिन। अब जैसे हमने 1 इंच का शोल्डर आर्म होल में डाउन किया था, ऐसे ही हम बाजू में यहाँ से डाउन कर देंगे। फ्रंट वाले पार्ट में डाउन करते हैं ना, तो उसका डाउन हो गया। तो ये तो बाजू की कटिंग हो गई हमारी। ठीक है, और ये हमारा बैक और फ्रंट है। और जो गले जो कट करूँगा इसके मैं बुकरम पे करूँगा, इसको फिर मैं बना लूँगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे इसकी स्टिचिंग का वीडियो दिखाओ, तो मैं वो भी बना दूंगा। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हैवी साइज सूट कटिंग वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।